अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, यूट्यूब के ऊपर एक नया फीचर आया है जिसको यूट्यूब ने नाम दिया है पॉडकास्ट का। तो इसके बारे में कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर यार ये टैब नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। कुछ चैनल्स के ऊपर जब मैं विजिट करता हूं वहां पर देखता हूं ऊपर लिखा हुआ आता है होम वीडियोस प्लेलिस्ट, आगे जी पॉडकास्ट का भी टैब नजर आता है। तो तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर नजर क्यों नहीं आ रहा, मेरे चैनल पर ये कैसे आएगा, इसका फायदा क्या है, इसका मकसद क्या है, सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा कि आपके चैनल के ऊपर पॉडकास्ट का ऑप्शन आपको क्यों नहीं मिल रहा, आपने कैसे लेके आना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बनाना कैसे है, इसका फायदा क्या है, सारी चीजें आपके साथ में शेयर करता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर। लेकिन पहले यहां पर यह बात तो क्लियर हो जाए ना भैया, ये पॉडकास्ट चीज क्या है। देखिए, अगर आपके चैनल के ऊपर आपने कभी कोई प्लेलिस्ट बनाई है तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं एग्जांपल के लिए देखिए, मेरा जो चैनल है तनवीर भाई, इसके ऊपर मैंने काफी सारी प्लेलिस्ट बनाकर रखी हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है जी YouTube कोर्स 2023। ये मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसके अंदर कोर्स वाली सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं। क्यों मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कि अगर कोई भी नया बंदा YouTube के ऊपर आता है, YouTube को सही तरीके से सीखना चाहता है, नया कोर्स फ्री में करना चाह रहा है, तो मेरे चैनल पे आए, प्लेलिस्ट में जाए, यहां पर ये वाली प्लेलिस्ट प्ले कर दे YouTube कोर्स 2023। अब जब वो प्ले करेगा, एक वीडियो खत्म होगी, दूसरी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, तीसरी चौथी, तो तरतीब से उसके अंदर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। नया बंदा वो देखकर पूरा YouTube सीख सकता है कि यार YouTube के ऊपर काम कैसे करना है। तो ये हो गई है प्लेलिस्ट। अब इस प्लेलिस्ट की मौजूदगी में, इसके होते हुए YouTube ये जो नई चीज लेके आया है पॉडकास्ट, इसकी जरूरत क्या है या फिर इन दोनों में फर्क क्या है, प्लेलिस्ट में और पॉडकास्ट में फर्क क्या है। देखिए, इस फर्क को मतलब बिल्कुल वाज़ेह करने के लिए यार पांचवी छठी दफा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब वीडियो बनाता हूँ बाहर कभी टमाटर वाला आ रहा है, कभी प्याज वाला आ रहा है, मतलब दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अभी मैं एक मिनट चुप होता हूँ, आप इनकी पहले सुन लो, उनके टमाटर ले लो। एनीवेज, ये आते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, आपने प्लेलिस्ट बना के रखी है और यहाँ आपने पॉडकास्ट भी बना ली। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क समझने के लिए देखिए, आमतौर पर ये जो पॉडकास्ट होती है ना, ये ऑडियो कॉन्टेंट होता है, इसके अंदर ऑडियो कॉन्टेंट डाला जाता है। लेकिन ये जो प्लेलिस्ट होती है, इसके अंदर हर तरह का कंटेंट होता है। अब मिसाल लेते हैं जी एक व्लॉगर की। अब एक व्लॉगर है, वो जाता है कायदे आजम के मिजार की वीडियो बनाता है, लाल किला जाता है लाहौर में या मरी में या कहीं पर भी, मतलब अब वो विजुअल कंटेंट बना रहा है, वो ऐसा कंटेंट बना रहा है इसको सुनने के साथ साथ देखना भी जरूरी है। अब मैं कायदे आजम का मिजार देखूंगा ना, ये व्लॉग वाला कंटेंट है, यानी अगर आपका ऐसा कंटेंट है जो विजुअल है, जिसको देखना जरूरी है, तो उसको आपने डालना है प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसको सुनने में ज्यादा मजा आता है, उसको आपने डालना है पॉडकास्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं। अब इंटरव्यू लाजमी नहीं है कि आप देखें, आप सुन भी सकते हैं। अब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी शक्लें देखना तो जरूरी नहीं है ना, उनकी बातें सुनना जरूरी है। अगर आपका नात का चैनल है, अब बहुत सारे लोग होते हैं रात को आंखें बंद करके नात लगा के सुन रहे होते हैं। आपका म्यूजिक का चैनल है, आपका कुरान की तिलावत का चैनल है, आपका उर्दू पोइट्री का चैनल है, मतलब वो तमाम तर कंटेंट जो आप आंखें बंद करके आराम से रात को यूं यूं मतलब महजूज होते हुए सुनते हैं, या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, प्ले कर देते हैं, सुनते रहते हैं, ये जितना भी कंटेंट जिसकी ऑडियो में दम होता है, उसको आप डाल सकते हैं पॉडकास्ट के अंदर। और अगर आपका विजुअल कंटेंट है, यानी ऐसा कंटेंट है जिसको देखना जरूरी है, तो आप उसको डाल सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। मतलब आपकी आसानी के लिए मैंने ये बात की है कि प्लेलिस्ट में और पॉडकास्ट में क्या फर्क है। आमतौर पे जो पॉडकास्ट होती है ना, ये ऑडियो कंटेंट होता है। पुराने जो आप रेडियो वगैरह के ऊपर सुनते रहते थे ना, लोग आपस में बैठ के बातें शातें करते थे, वो क्या करते थे, वो पॉडकास्ट करते थे। लेकिन YouTube की दुनिया में अब आपकी तरफ से एक सवाल आएगा कि तनवीर भाई ये तो ऑडियो कंटेंट है ना पॉडकास्ट वाला, तो क्या ये MP3 फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ हम ऑडियोज अपलोड करें तो सिर्फ ऑडियोज आपकी अपलोड नहीं होंगी, आपको बनानी वीडियोज ही होंगी। अच्छा, एक और सवाल यहां पर आने वाला है कि तनवीर भाई मेरी 10 मिनट की वीडियो है, एक ही पिक्चर लगा दूं, मैं मना करूंगा यार। एक ही पिक्चर के ऊपर आप तिलावत कर रहे हैं या नात पढ़ रहे हैं या पोइट्री, तो इस तरह का काम ना करें, क्योंकि फिलहाल YouTube की ये पॉलिसीज के खिलाफ है। आगे अगर YouTube जाकर ये कहता है कि पॉडकास्ट के अंदर आप ऑडियो कंटेंट अपलोड करें, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। देखिए, यहां पर बात की जाए कि ये जो नया फीचर आया है पॉडकास्ट का, इससे सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होगा? वॉइस ओवर वालों को होगा। उन लोगों को होगा कि जिनका विजुअल कंटेंट जो है, देखने वाला जो कंटेंट है, वो देखना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने
मैंने आपको एग्जांपल दी है कि पोइट्री का चैनल है, नात का चैनल है, कुरान की तिलावत का चैनल है, किसी के इंटरव्यू का चैनल है, या कोई भी ऐसी चीज है जिसको सुनने में ज्यादा मजा आता है, तो उन लोगों को इससे काफी फायदा होगा, वॉइस ओवर वालों को काफी फायदा होगा। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपके चैनल के ऊपर ये टैब नहीं आ रही है तो आपने टैब कैसे लेकर आनी है, कैसे बनानी है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सारी चीजें लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर सीखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपके सामने मैंने चैनल ओपन करके रखा है जिसका नाम है दुआज विद वज़ाइफ। ये चैनल हमने बनाया था यूट्यूब का कोर्स बनाते हुए। एनीवेज जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर देखें, आपको जितने भी टैब्स नजर आ रहे हैं, इन टैब्स के अंदर आपको पॉडकास्ट के नाम का कोई टैब नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर पहले होम, वीडियोस और उसके बाद शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, तो यहाँ पर आपको पॉडकास्ट के नाम का टैब नजर नहीं आ रहा। अभी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, आपने करना क्या है, आपने अपने स्टूडियो में आना है। यहाँ पर आपको लिखा नजर आता है कस्टमाइज चैनल और आ गया जी मैनेज वीडियोस। दोनों में से जिस पर भी क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टूडियो में आ जाएंगे। कस्टमाइज चैनल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पर आपको लिखा नजर आता है कंटेंट। आपने कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटेंट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, पहले वो समझ लें। अब मान लें आपके चैनल के ऊपर कोई भी पॉडकास्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है, आपने पहली वीडियो बनाई है जिसको आपने पॉडकास्ट के अंदर डालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे टॉप पे यहाँ पर आपको लिखा नजर आता है ना क्रिएट। आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है जी न्यू पॉडकास्ट, के बाद यहाँ पर जी क्रिएट अ न्यू पॉडकास्ट। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप एक नया पॉडकास्ट बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपके चैनल के ऊपर ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, देखें यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, और ये हम कौन से पेज पे हैं, यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हम कंटेंट में आए हैं। कंटेंट में आकर यहाँ पर देखें प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अब जो आपके चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनमें से किसी भी प्लेलिस्ट को आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है। देखें यहाँ पर देखें 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सेट एज पॉडकास्ट, ठीक है। तो हम ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको नहीं डालते हैं, हम एक नई पॉडकास्ट बनाते हैं और नई पॉडकास्ट के अंदर पुरानी वीडियोस को डालते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ न्यू वीडियोस को डाल सकते हैं पॉडकास्ट के अंदर, पुरानी वीडियोस को भी आप डाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड पे टॉप पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जी न्यू पॉडकास्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखें यहाँ पर आ रहा है जी क्रिएट अ न्यू पॉडकास्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे टाइटल पूछ रहा है। ये वीडियो का टाइटल नहीं पूछ रहा, ये पॉडकास्ट का टाइटल पूछ रहा है। जिस तरह आप एक नई प्लेलिस्ट बनाते हैं तो नई प्लेलिस्ट को भी आप कोई ना कोई नाम देते हैं ना। इसको मैं कैंसिल करके मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमने ये 2 प्लेलिस्टें बना के रखी हैं, एक का नाम है कलमात, दूसरी का नाम है दुआज, ठीक है। ये वाला टाइटल हमसे पूछ रहा है पॉडकास्ट के लिए। अब दोबारा क्रिएट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर न्यू पॉडकास्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब दोबारा से क्रिएट अ न्यू पॉडकास्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ दुआज, बल्कि नहीं, इस्लामिक दुआज लिख देता हूँ, इस्लामिक दुआज विद उर्दू ट्रांसलेशन। आप मतलब इस तरह से जो भी जिस तरह की भी आप वीडियोस डालने वाले हैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर, उस तरह का आपने एक टाइटल दे देना है। मैंने आपको समझाया कि ये टाइटल किसका है, पॉडकास्ट का, जिस तरह से प्लेलिस्ट का होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये वीडियोस की डिस्क्रिप्शन नहीं है। जिस तरीके से आप अपनी प्लेलिस्ट के लिए अलग से एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही पॉडकास्ट के लिए भी आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए जी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है विजिबिलिटी का। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है जी पब्लिक, अनलिस्टेड या प्राइवेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी प्लेलिस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं विजिबिलिटी। तो चले मैं इसको पब्लिक ही कर देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे पता है आपने इस चैनल पर आना है दुआज विद वज़ाइफ और आपने चेक करना है, सारी चीज़ें मुझे पता है। अब हम आते हैं जी नीचे, यहाँ पर कह रहे हैं अपलोड अ स्क्वायर पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर आपने जो थंबनेल लगाना है ना पॉडकास्ट के लिए, ये स्क्वायर होगा, मतलब 1280 बाई 720 का जो थंबनेल आप वीडियोस के ऊपर लगाते हैं उस साइज का नहीं होगा। इसका जो साइज होगा 1280 बाई 1280 ही होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो चले मैंने एक थंबनेल बना के रखा है, उसको मैं अपलोड करता हूं। तो ये देखें यहाँ पर हमने एक थंबनेल लगा दिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि
कि ये जो थंबनेल है ना, इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ बराबर है। अब हमने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर हमने क्लिक किया और हमारे इस चैनल के ऊपर पहली पॉडकास्ट बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका अलग से टैब बना है या नहीं बना। तो चलते हैं वापस जी, चैनल के ऊपर आते हैं। चैनल के ऊपर हम वापस आ चुके हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं जी, पेज को हमने रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पर जो टैब्स आ रही हैं, इनमें देखें आपको पॉडकास्ट की टैब नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है भैया, ये रही, ठीक है ये। अब ये देखें आपको आगे प्लेलिस्ट नज़र आ रहा है, ये प्लेलिस्ट की टैब ये अलग है और ये पॉडकास्ट की टैब अलग है। तो इस तरीके से आपने पॉडकास्ट बनानी है। अब इसके अंदर आपने वीडियोस कैसे डालनी है, वापस हम आते हैं यहाँ पर। देखें आपको ऑप्शन मिल रहा है ना यहाँ पर ऐड वीडियोस का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड वीडियोस के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड वीडियोस। यहाँ पर अपलोड वीडियोस के ऊपर आपने क्लिक करना है और नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, वो सारी चीज़ें आपने दे देनी है। तो आपकी वीडियो आ जाएगी इस पॉडकास्ट के अंदर जो हमने अभी अभी बनाया है। और यहाँ पर अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आपने पॉडकास्ट के अंदर अपनी पुरानी वीडियोज़ को कैसे ऐड करना है। देखें जो न्यू वीडियोस आप अपलोड करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये देखें जी, ये चैनल है, इसके ऊपर इतनी सारी वीडियोस अब पड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूं कि यार पुरानी वीडियोस के अंदर से छांटी कर करके कुछ वीडियोस में पॉडकास्ट के अंदर डाल दूं। चलें आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक दो वीडियोस को मैं डाल देता हूँ। अब देखें जी, ये वाली वीडियो है, इसको मैं पॉडकास्ट के अंदर डालना चाहता हूँ। पेंसिल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर आपको लिखा नजर आता है ना प्लेलिस्ट, और इसके नीचे यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए दो तो आपके पास प्लेलिस्ट आ रही है नीचे वाली, लेकिन ये जो ऊपर आ रही है ये क्या है, ये पॉडकास्ट है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है, पॉडकास्ट जो आपने बनाई है उसको सिलेक्ट करना है और आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। और राइट हैंड साइड पे टॉप पे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमने पॉडकास्ट के अंदर पहली वीडियो को मेंशन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर मैं आता हूँ, पेज को मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने। चलो हो जा भाई रिफ्रेश। यहाँ पर पॉडकास्ट आपको लिखा हुआ नज़र आता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, आपको वीडियो की तादाद नज़र आ रही है एक, ये एक वीडियो है जो हमने अभी अभी पॉडकास्ट के अंदर डाली है। अगर आप मोबाइल फ़ोन की यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सर्च करें, देखें दुआत विद वज़ाइफ को। इसके ऊपर आपको ये सारे टैब्स नज़र आ रहे होंगे, तो साथ में आपको ये वाला पॉडकास्ट वाला टैब भी नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि YouTube की तरफ से ये जो नया फीचर आया है आपको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है, X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, सब मैंने आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।